सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सौरभ। आप देख रहे हैं पपाया कोडर्स। तो जैसा कि हमने एक ट्यूटोरियल स्टार्ट किया था पबजी टूर्नामेंट ऐप पे, और हमने पिछले वीडियो में उसमें लॉगिन और फॉरगेट पासवर्ड की एक्टिविटी को सेट किया था। और हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम अपने ड्रावर लेआउट में हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं और यूज़र के नेम को और उसके ईमेल और यूज़र के फ़ोटो को ड्रावर लेआउट के अंदर हम लोग शो करेंगे हेडर में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले आप लोग को जो है लेआउट फोल्डर पे आ जाना, वहाँ पर राइट क्लिक करके हम लोग नया लेआउट फोल्डर बनाएंगे। उसमें हम लोग हेडर की सारी चीज़ें बनाएंगे, जैसे कि इमेज व्यू और टेक्स्ट व्यू, सारी चीज़ें जो भी बनेंगी उसमें बनेंगी। तो हम लोग उसका सिंपल नाम दे देते हैं फाइल का हेडर फाइल, ड्रावर हेडर फाइल, और ओके कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं और जो लेआउट है उसको कंस्टेंट ही रहने देते हैं। और इसके नीचे जो हम लोग आएंगे और सर्कुलर इमेज व्यू लेंगे हम लोग यहाँ पे। इसकी डिपेंडेंसी आप लोग के ऐप में पहले से ऐड होगी, क्योंकि हमने पहले इसको यूज़ कर रखा है। अगर आपकी डिपेंडेंसी इसकी ऐड नहीं है तो आप लोग क्रोम पे सिंपली जाके गूगल में लिखिएगा सर्कुलर इमेज व्यू, और उसकी डिपेंडेंसी को आप लोग अपने ग्रेडल में इंप्लीमेंट कर लीजिएगा। यहाँ पे हमने सर्कुलर इमेज व्यूज का जो हाइट है और विड्थ है वो 100 dp दिया है दोनों। और इसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, src सोर्स जो है हमने यूज़र हमने ड्रॉबल फाइल में ले रखा था इमेज user.png, उसको हमने ऐड कर लिया। और इसको आईडी दे दीजिए आप लोग, जो कि हम दे रहे हैं यहाँ पे यूज़र प्रोफाइल पिक। इसके बाद आप लोग को इसको कंस्ट्रेंट कर लेना है अपने डिज़ाइन में जाके, और सारी वैल्यू ज़ीरो कर लीजिएगा ताकि ये सेंटर में आ जाए। इसके बाद आप लोग जहाँ चाहें इसको यहाँ पे स्लाइड करके रख लीजिएगा, जैसे चाहे वैसे डिज़ाइन कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग दोबारा से स्प्लिट करते हैं और हम लोग को टेक्स्ट व्यू चाहिए। तो एक टेक्स्ट व्यू चाहिए हम लोग को यूज़र नेम शो करने के लिए, एक टेक्स्ट व्यू चाहिए हम लोग को ईमेल शो करने के लिए। तो पहला टेक्स्ट व्यू लेते हैं और रैप कंटेंट दे देते हैं यहाँ पे। उसका जो टेक्स्ट होगा हम लोग दे देंगे यूज़र नेम। और इसको भी हम लोग कंस्ट्रेंट कर लेंगे। तो सब जितनी भी चीज़ें हम लोग लेंगे यहाँ पे विजेट्स को, वहाँ हम लोग पेरेंट से कंस्ट्रेंट कर लेंगे। और इस तरीके से खींच के जो हम लोग कंस्ट्रेंट करते हैं इससे बहुत दिक्कत होती है। तो आप लोग सिंपली डिज़ाइन पे जाया करिए और वहाँ पे नॉर्मली कर लिया कीजिए जैसे कंस्ट्रेंट होता है, और सब वैल्यू ज़ीरो कर दीजिए, ये भी सेंटर में आ जाएगा। तो ये इमेज व्यू से अभी कंस्ट्रेंट है इसका बॉटम वाला, तो इसको पेरेंट कर दीजिए आप लोग खींच के। तो ये बीच में आ गया। अब इसको जहाँ चाहे वहाँ रख सकते हैं आप लोग। तो मैं प्रोफाइल पिक के नीचे रखूँगा इसको, और ईमेल भी इसके नीचे रखूँगा। इसके बाद जस्ट इसी को कॉपी करिए, यूज़र नेम को ही थोड़ा सा प्रोफाइल पिक और ऊपर कर लीजिए। जैसा वो आप अपने ऊपर जैसा चाहे वैसे कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। तो फिर से हम लोग डिज़ाइन पे आते हैं और स्प्लिट करके, और इसी को कॉपी कर लीजिए और एक उसके नीचे फिर से दोबारा पेस्ट कर दीजिए। और फिर सेकंड वाला टेक्स्ट व्यू पे क्लिक करिए जो हमने अभी कॉपी किया था, और उसको खींच के जो है उसके नीचे कर दीजिए। और इसका जो हम इसको ईमेल दिख शो करेंगे तो यहाँ कोई भी सिंपल सा एक ईमेल लिख दीजिए। मैं यहाँ पर सिंपली xyz@gmail.com लिख देता हूँ, बस रेफरेंस के लिए। और सबको आप लोग को आईडी देना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को एक बटन भी चाहिए, तो बटन ले लेते हैं। टेक्स्ट दे देते हैं यहाँ पे लॉग आउट का। फिर आप लोग यहाँ पे आईडी दे दीजिए। मैं यहाँ पे आईडी लॉग आउट दे देता हूँ, सिंपल सा लॉग आउट बटन। और इसको भी आप लोग कंस्ट्रेंट कर लीजिए। यहाँ पे मैंने टेक्स्ट बुक की जो आईडी है वो भी दे दी है। तो यहाँ टेक्स्ट बुक का जो आईडी हमने यूज़र ईमेल दिया है, और जो
यहाँ पे नेम वाला जो हम लोग यूज़र नेम जो शो कर रहे हैं, इसका यूज़र नेम दे दिया हमने। आप लोग जो मर्ज़ी वो रख सकते हैं, आईडी देने में कोई वो नहीं है। इसके बाद बटन को आप लोग कंस्ट्रेंट कर लीजिए। तो डिज़ाइन में जाइए, सिंपली जैसे कंस्ट्रेंट करते हैं वैसे कर लीजिए। सब वैल्यू 0 कर दीजिए और उसको बॉटम से कंस्ट्रेंट कर दीजिए पेरेंट के। और जहाँ मन वहाँ इसको रख सकते हैं आप लोग। इसके बाद हम लोग बटन का स्टाइल जो है वो आउटलाइन कर देते हैं थोड़ा अच्छा दिखने के लिए। तो स्टाइल लिखेंगे और बटन का आउटलाइन लिखेंगे तो वो शो हो जाएगा वहाँ पे। तो सेलेक्ट कर लीजिए आप लोग और उसको अप्लाई कर दीजिए। इसके बाद हम लोग यहाँ ऊपर आते हैं और जो कंस्ट्रेंट लेआउट है उसका जो हमने हाइट दिया उसको सेट कर लेते हैं 200 पे। और ये आप पहले भी कर सकते थे, मैं भूल गया था। तो अभी मैंने उसको ठीक 200 पे करके अपना जो जैसे जैसे यूज़र ईमेल और यूज़र नेम रखना था वो मैंने सेट कर लिया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग बैकग्राउंड दे देते हैं। तो वहाँ पे आप लोग बैकग्राउंड लेके कोई भी कलर सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा ये दे दूँगा, ये वाला कलर। और जो टेक्स्ट के कलर हैं वो ब्लैक हैं, तो उसको मैं वाइट कर लूँगा टेक्स्ट कलर करके। तो ये डिज़ाइन आप लोग के ऊपर है, जैसे चाहे वैसे आप लोग डिज़ाइन बना सकते हैं। कि अगर हम लोग डिज़ाइन पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएंगी और लंबी वीडियो बहुत लोग नहीं देखते हैं। तो आप लोग डिज़ाइन जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे सब कुछ हमने सेट कर लिया। बटन का भी जो टेक्स्ट है हम यहाँ पे कलर वाइट कर देते हैं। तो यहाँ पे सब कुछ रेडी हो चुका है। अब हम लोग डायरेक्ट इसको अपने मेन एक्टिविटी में आके सबको फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे अभी इससे पहले हम लोग यहाँ पे बॉर्डर दे देते हैं अपने सर्कुलर इमेज व्यू को। तो यहाँ लिखेंगे बॉर्डर और CIB बॉर्डर और विड्थ यहाँ पे दे देंगे 5 dp और जो बॉर्डर कलर है उसको वाइट कर देंगे। तो यहाँ पे फिर आएंगे और लिखेंगे CIB बॉर्डर कलर वाइट कलर। तो आप लोग जैसे चाहे वैसे सेट कर लीजिएगा। ये हो गया। अब हम लोग आते हैं अपने एक्टिविटी मेन डॉट XML में और वहाँ पे हम लोग अपने हेडर फाइल को इंक्लूड करेंगे। तो हम लोग को एक्टिविटी मेन डॉट XML में आना है और यहाँ पे लिखेंगे नेविगेशन व्यू में जाके यहाँ पे लिखेंगे हेडर। और हेडर लेआउट में हेडर लेआउट का जो ऑप्शन होगा उसको सेलेक्ट करने के बाद इसमें हम लोग जो है लेआउट/हेडर फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे। और ये हमारा हेडर लेआउट ऐड हो चुका है। अब हम लोग ग्रेविटी, मैंने आप लोग को यहाँ पे ग्रेविटी हटा के दिखा दिया है कि यहाँ पे कैसा दिखेगा। अब आप लोग यहाँ पे ग्रेविटी फिर से दोबारा दे दीजिए, स्टार्ट, तो छुप जाएगा दोबारा से। अब हम लोग को मेन एक्टिविटी पे काम करना है। तो यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले एक हम लोग व्यू लेंगे, प्राइवेट व्यू, और उसको नेम देंगे हेडर। और नीचे आते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग को हेडर को फाइंड करना है। तो हेडर इज इक्वल टू nav व्यू डॉट गेट हेडर व्यू और जो इंडेक्स होगा इसका 0 कर देंगे। इसके बाद हम लोग नीचे आते हैं और हमें एक कंडीशन लगानी है कि इफ़ यूज़र इज़ नॉट इज इक्वल टू नल, इफ़ यूज़र इज़ नॉट इक्वल टू नल और तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग अपने क्रोम पे जाते हैं और यहाँ पे हम लोग को क्या करना है कि अपने पिकासो की लाइब्रेरी को ऐड करना है। तो पिकासो सर्च करेंगे और
जो गिटहब वाली साइट है उस पर चले जाएंगे। पहले वाले पे भी जा सकते हैं, हम गिटहब से लेंगे। यहाँ पर जाने के बाद आप लोग को डिपेंडेंसी मिल जाएगी, उसको अपने ऐप लेवल ग्रेडल में आपने जाके पेस्ट कर देना है, डिपेंडेंसी ऐड कर देनी है और अपने प्रोजेक्ट को सिंक कर लेना है। सिंक होने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि दोबारा आना है नीचे और आप लोग को वहाँ पे इमेज व्यू एक लेना है, जिसको हम लोग दे देंगे यूज़र इमेज आईडी। आईडी मीन्स क्या, वेरिएबल उसको डिफाइन करेंगे। यूज़र इमेज नाम का एक इमेज व्यू ले लेंगे और इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे इमेज व्यू हेडर डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी। r.id. यूज़र प्रोफाइल पिक, हमने वहाँ पे आईडी दी थी तो उसको सेलेक्ट कर लेंगे। ध्यान रखिएगा जो आपने आईडी लेआउट फाइल में दी है वही आईडी यहाँ पे होनी चाहिए। इसके बाद नीचे आते हैं हम लोग, पिकासो को अपने यहाँ पे गेट करेंगे। तो पिकासो और पिकासो डॉट गेट डॉट लोड, और यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, यूज़र डॉट गेट फ़ोटो URL, ये सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग। इसके बाद डॉट एक प्लेस होल्डर लगाते हैं हम लोग यहाँ पे, ताकि अगर इमेज लोड होने में देरी होती है तो वहाँ पे एक पहले से कोई इमेज शो होती रहेगी, तो प्लेस होल्डर लगा देंगे यहाँ पे। इसके अंदर हम लोग लेंगे गेट ड्रॉबल और r.drawable. यहाँ पे आईडी ली थी मैंने, गलती से हो गया, वो r.drawable. यहाँ पे यूज़र सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग। यूज़र नाम का हमने एक वहाँ पे फ़ोटो डाल रखा है तो उसको सेलेक्ट कर लिया हमने, और यहाँ पे डॉट इनटू, और जो हमने इमेज भी वो भी लिया था यूज़र इमेज नाम का, उसमें इसको पास कर देंगे यूज़र इमेज। तो ये हमारा इमेज व्यू सेट हो गया। अब हम लोग को नीचे आना है और इसी तरह से हम लोग को अपना यूज़र ईमेल और यूज़र नेम को भी सेट करना है। तो हम लोग यहाँ पे उसी को कॉपी करते हैं और यहाँ पे बस टेक्स्ट व्यू चेंज कर देंगे और नेम सब चेंज करके उसको भी फाइंड कर लेंगे वैसे ही। तो यहाँ हम लोग यूज़र नेम दे देते हैं, आप लोग जो मन चाहे वो नेम दे सकते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट व्यू ले लिया हमने। यहाँ पे आईडी अपना जो वहाँ पे हमने दिया था टेक्स्ट व्यू के लिए वो हमने दिया था यूज़र नेम। अब नीचे आते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग करना है यूज़र नेम डॉट सेट टेक्स्ट। फिर इसके बाद जो हमारा यहाँ पे यूज़र नेम डिस्प्ले करना है तो लिखेंगे यूज़र डॉट गेट डिस्प्ले नेम। ये हो गया हमारा। फिर नीचे आते हैं, इसी तरह से हम लोगों को फिर से यूज़र ईमेल को शो करना है तो फिर से टेक्स्ट व्यू को कॉपी कर लीजिए, बस उसका नाम चेंज कर दीजिए, यूज़र ईमेल कर दीजिए और आईडी चेंज कर दीजिए उसकी। तो वहाँ पे भी हमने नेम जो था यूज़र ईमेल दिया था, आईडी जो था। और नीचे आते हैं यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे लिखते हैं यूज़र ईमेल डॉट सेट टेक्स्ट और यूज़र डॉट गेट ईमेल। तो हमारा यहाँ पे सब कुछ शो हो जाएगा। अब हम लोग को बटन पे क्लिकेशन लगाना है तो बटन को भी फाइंड कर लेते हैं। तो उसके लिए बटन एक लेंगे हम लोग, उसका नाम दे देते हैं लॉगआउट इज इक्वल टू न्यू बटन। लॉगआउट इज इक्वल टू बटन, और यहाँ पे हम दे देते हैं इसको हेडर डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी। बटन का जो हमने आईडी दिया था वो दे देते हैं, लॉगआउट था हमने दिया वहाँ पे लॉगआउट बटन, तो ये हमने सेट कर दिया। यहाँ पे हमसे गलती हो गया, लॉगिन बटन हमने वहाँ दे दिया। तो अभी हम लोग जब ऐप रन करेंगे तो वहाँ पे एरर आ जाएगा, तो अभी हम लोग उसको ठीक कर लेंगे। तो यहाँ पे जब हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो हम यूज़र को साइन आउट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑथ डॉट साइन आउट
और इसके बाद हम लोग एक एक्टिविटी स्टार्ट कर देंगे, लॉगिन एक्टिविटी। तो न्यू इंटेंट, और हम लोग मेन एक्टिविटी से लॉगिन एक्टिविटी चले जाएंगे। मेन एक्टिविटी डॉट दिस लॉगिन एक्टिविटी डॉट क्लास, और फिनिश कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा सारा काम हो चुका है। अब हम लोग एप्लीकेशन को रन करते हैं। तो एप्लीकेशन हमने रन की। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ईमेल डालते हैं और पासवर्ड अभी डालेंगे। और लॉगिन करते हैं। तो लॉगिन करने में एप्लीकेशन क्रैश हो गया, क्योंकि जो हमने आईडी है वो लॉगआउट वाली वो हमने गलत दी हुई है वहाँ पे। तो ऑन क्रिएट में जब यूज़र इज़ नॉट इज इक्वल टू नल हो रहा है, तो वहाँ पे गलत आईडी की वजह से वो क्रैश हो जा रहा है। तो वहाँ पे हम लोग फिर से आईडी चेंज कर दिया लॉगआउट बटन का। अब हम लोग दोबारा से डालेंगे वहाँ पे ईमेल और पासवर्ड। और हम इसको लॉगिन करते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं हम लॉगिन हो चुके हैं, और यहाँ पे हमारी फ़ोटो, नेम और यूज़र ईमेल सब शो हो रहा है। और लॉगआउट पे क्लिक करने पे हमारा लॉगिन एक्टिविटी भी खुल रहा है, और बैक करने पे हम दोबारा पीछे नहीं जा रहे हैं। तो इसके बाद दोबारा हम लोग लॉगिन करते हैं और चेक करते हैं। ये हमने ईमेल डाला, पासवर्ड डाला, लॉगिन किया। तो अब देख सकते हैं हमारा ऐप बिल्कुल सही काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप लोग को इस एप्लीकेशन का सोर्स कोड चाहिए तो हमें डीएम करिए इंस्टाग्राम पे। थैंक यू।